हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी। तो इसलिए इस दिन विवाह पंचमी के दिन सीता राम जी की पूजा करी जाती है और इस दिन 5 दियों का दान किया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में विवाह पंचमी 17 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस दिन हमें श्री राम और सीता जी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले जहाँ कहीं पूजा करने जाते हैं उस जगह की साफ सफाई करके लाल कपड़ा बिछा करके भगवान राम सीता की फोटो चित्र रख करके और पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास सीताराम की फोटो नहीं है तो विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो रख सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी रखेंगे क्योंकि यही हमारे सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह रख सकते हैं या फिर आप सुपारी में कलावा लपेट करके इस तरह से और गणेश जी मान करके और इनकी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम चावल का आसन दे करके और सबसे पहले दिए जला लेंगे क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो चावल का आसन दे करके और सबसे पहले दिए जला लेंगे और दिए जलाने के बाद सबसे पहले हम दीप देवता की पूजा कर लेंगे, यानी कि दिया में टीका लगा करके फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम गणेश जी के ऊपर पूजा करेंगे, गणेश जी के ऊपर जल के छींटे लगा लेंगे। सीताराम, लक्ष्मी जी, विष्णु जी जो भी चित्र रखा है सबको जल के छींटे लगा लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी के ऊपर हल्दी कुमकुम का टीका लगा करके चावल चढ़ा करके और उसके बाद फूल चढ़ा करके और अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा चढ़ा सकते हैं और इनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। इस तरह से विष्णु जी के अगर फोटो चित्र रखा है तो उनको भी हम इस तरह से कलावा दे देंगे। वस्त्र रूपी कलावा देने के बाद अब हम सबको चंदन और कुमकुम का टीका लगा देंगे। तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी और राम दरबार। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर आपके पास सीताराम की फोटो चित्र विग्रह नहीं है तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं कि ये राम के अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से चंदन का, कुमकुम का और हल्दी का टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद अब हम विष्णु जी को यानी कि राम जी को इस तरह से पीला वस्त्र देंगे और लक्ष्मी माता यानी कि सीता माता इस तरह से हम उनको लाल कपड़ा देंगे। लाल चुन्नी चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम सीता माता को इस तरह से सुहाग का सामान का दान करेंगे, चढ़ा देंगे। जो भी समर्थ हो उसके हिसाब से श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूल चढ़ा देंगे सभी को इस तरह से। फूलों की माला है तो माला चढ़ा सकते हैं, वरमाला भी कर सकते हैं आप इस तरह से। और इस दिन सीता माता को सिंदूर दान करनी चाहिए। तो हम राम जी में टच करके सीता माता को इस तरह से 5 बार या 7 बार आपको सिंदूर लगानी चाहिए। तो इस दिन सिंदूर जरूर लगानी चाहिए सीता माता को क्योंकि इस दिन इनकी शादी हुई थी। तो हम राम जी में टच करके इस तरह से 5 बार या 7 बार टीका लगा देंगे। उसके बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे, समर्थ के हिसाब से दक्षिणा चढ़ानी है। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो इस तरह से पीला मिठाई का भोग लगानी चाहिए। राम जी को विष्णु जी एक ही हैं तो इनको हम पीला लगा देंगे और सीता माता को हम इस तरह से फल का भोग लगा देंगे। और गणेश जी को जैसे कि गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती तो उनको अलग से भोग लगा देंगे और विष्णु जी, लक्ष्मी जी को अलग भोग लगा देंगे क्योंकि उनको तुलसी दल चढ़ाई जाती है। उसके बाद इस दिन 5 दिए जलाने चाहिए कि पंचमी तिथि होती है इस दिन। तो 5 दिए जला करके इस तरह से और इन्हीं दियों से हम इनकी आरती कर लेंगे। तो आरती ओम जय जगदीश जो आरती होती है वही आरती गा करके और इनकी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो 5 दिए जरूर जलाने चाहिए या फिर एक ही बड़ा दिया लेकर के उसमें 5 बाती लगा करके और दिए जला सकते हैं। और इन दियों को आप भगवान के सामने रख दीजिए और एक दिया आप तुलसी माता जो सबके घरों में होती हैं उनके पास रखनी चाहिए। और इस दिन मंदिर जा कर के मंदिर में भी दियों का दान करनी चाहिए। अब 5 के साथ साथ आप 11, 21, 108 की संख्या में भी इनकी पंचमी तिथि के दिन आप दियों का दान कर सकते हैं। तो विवाह पंचमी के दिन हम पूजा करते हैं, दियों की दान करते हैं। तो हमारे घर में सुख संपदा की कोई कमी नहीं होती। और जब हम सीता माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो हम कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं की पति की आयु लंबी होती है, यानी कि हमारी सुहाग में वृद्धि होती है। तो इस दिन हमें सुहाग के सामान यानी सुहाग की पोटली का दान जरूर करनी चाहिए चढ़ा करके और इन चीज़ों को आप जा करके मंदिर में दान कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वर्ष 2023 में विवाह पंचमी 17 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो 17 दिसंबर को विवाह पंचमी करनी है और संध्या के समय पर आपको 5 दियों का दान करना है। 5 दियों के साथ साथ आप 11 21 दियों का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दान कर सकते हैं, तुलसी जी के क्यारे में दान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।